आलीशान महल नुमा घर, खुशहाल दिखाई देने वाली फैमिली, मगर बंद दरवाजों के पीछे ऐसा क्या हुआ कि शोहर ने अपनी बीवी और 2 मासूम बेटियों को कत्ल कर दिया। हजारों मील दूर जिम्बाब्वे फरार हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बेडफोर्डशायर में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है, लेकिन ऐसी एक मिस्ट्री है। मैं इस खबर को देख रहा था जहां एक शख्स ने, अभी तक उसके ऊपर इल्ज़ाम है, अभी ये साबित नहीं हुआ, चूँकि जब तक प्रूफ ना हो जाए उसको शक का फ़ायदा दिया जा सकता है, कि बताया यही जा रहा है कि जी शौहर ने ही अपनी बीवी और 2 बेटियां, जिसमें एक 15 साल की थी, एक 5 साल की बेटी थी, उनको कत्ल किया और ख़ुद हीथ्रो एयरपोर्ट से फ़रार हो गया। ये पुलिस का दावा है, मतलब पुलिस ये दावा कर रही है। बेडफोर्डशायर में एक आलीशान घर, और मैं उनका वो घर और पीछे वो पूरी एक ग्राउंड नुमा उनका पार्क, उस घर का, यानी एक बहुत बड़ा घर आलीशान, मतलब ख्वाब होता है, मैं समझता हूँ यूके में रहने वालों के लिए। इतनी बड़ा मेंशन है, महल नुमा घर है, और उसके अंदर जनाब इतना अलमनाक वाक़या पेश आ जाए और उसके बाद वो बंदा खुद फरार भी हो जाए। यानी मेरे ज़हन में ये आ रहा था कि इंसान अपने मुस्तकबिल की तलाश के लिए कहाँ कहाँ धक्के खाता है, आता है, और फिर किसी तरह कामयाब भी हो जाता है, लेकिन ऐसा एक अलमिया सामने आ जाए तो बंदा यही सोचता रहता है कि किस काम की है फिर सारी मेहनत, अगर बाद में यही कुछ ही करके तो सारी ज़िंदगी फ़रार का रास्ता इख्तियार करना है। बच्चियों की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, ख़त्म कर दी, बीवी की भी कर दी। ये मार्क इसका निक नेम है। इसका दूसरा नाम जो है वो जिम्बाब्वियन उसमें है, तो सानू करके कुछ है, वो मैं सच्ची बात है प्रोनाउंस नहीं कर सकूँगा, इसकी बीवी का और इस दोनों का ताल्लुक़ ही जिम्बाब्वे से बताया जा रहा है। मार्क इसका सेकंड नेम था, यानी निक नेम कह लें आप। यहाँ की लोग ज़ाहिर है वो भी घबराते होंगे नाम लेते हुए, इतना लंबा था, तो वो भी उन्होंने एक मार्क इसका नाम रखा हुआ था। 45 साल इसकी एज है। बेडफोर्डशायर के इलाके में एक मेंशन नुमा घर में ये रह रहे थे, पूरी फैमिली। लेकिन अब कुछ बातें सामने आई हैं, क्योंकि पुलिस को 2 रोज़ पहले इत्तला मिली कि फ़लाँ घर में मतलब स्मेल वगैरह कोई फील हुई है, तो पुलिस गई, देखा, दरवाज़े तोड़े, और अंदर 2 बेटियां, 2 लड़कियां, यानी एक 15 साल की, एक 5 साल की, और उनकी वालदा जिसकी एज 42 है, वो मुर्दा पड़ी हुई थी। घर का जो सरबराह था, जो 45 साल शख्स, जब उसकी तलाश शुरू की गई तो पता लगा कि वो तो यहाँ है ही नहीं। फिर आपको पता है कि यहाँ तो पूरा सिस्टम है, आपकी पूरी एक ट्रेल ये निकाल लेते हैं कि सुबह कहाँ गया, दोपहर को कहाँ गया, खाना कहाँ खाया, गाड़ी कहाँ पार्क की, ये पूरी ट्रेल निकाल लेते हैं और निकल आती है। कोई आज तक वाक़या ऐसा मैंने नहीं देखा जिसमें इनके पास, जब से सीसीटीवी हुए हैं, पूरे मुल्क में लगे हैं, ऐसा कोई वाक़या देखा नहीं। बड़ी बड़ी दूर की सीसीटीवी निकाल लेते हैं। एयरपोर्ट पे जनाब इन्होंने उसको ट्रेस कर लिया। एयरपोर्ट की एक तस्वीर सामने आ गई जहां वो हीथ्रो एयरपोर्ट से जिम्बाब्वे की फ़्लाइट लेके रवाना हो चुका है, और ये लाशें मिलने से 2 रोज़ पहले ही जा चुका था। और पता नहीं किस दिन से उसने ये अगर उसने की है तो मुबैना तौर पर पता नहीं कितने दिन पहले की होगी, और उसके बाद यहीं कहीं घूमता रहा और फिर फ़रार हो गया, और उसके बाद 2 दिन के बाद पुलिस को जाकर लाशें मिली। अब कुछ चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि दोनों मियाँ बीवी के ताल्लुकात कोई अच्छे नहीं थे। हाँ, मुझे याद आया कि बीवी जो है खातून, ये बहुत एक आला ओहदे की अफसर थी, क्राइम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थी, ख़ासकर फाइनेंशियल क्राइम के डिपार्टमेंट में ये एक आला ओहदे पर काम कर रही थी। यानी ख़ुद भी काफ़ी बड़ी अफसर भी थी, बहुत बड़े ओहदे पर थी, और वेल स्टैब्लिश औरत थी जो उसकी बीवी थी। तो भाई साहब जो हैं वो तो फ़रार हो चुके, और पीछे जब लाशें मिली तो बताया कि इनके ताल्लुकात कोई ज़्यादा अच्छे नहीं थे मियाँ बीवी के, और इनके दरमियान कोई तलाक़ की जो है मामलात वो भी चल रहे थे, और उसके अलावा बच्चों की कस्टडी पर भी इनके कोई जो डिस्प्यूट हैं वो सामने आए हैं। यानी वो ज़ाहिर है प्रूफ अब उन्होंने निकाले होंगे पुलिस ने या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स ने, तो वो सारा बता रहे हैं कि ये ट्रेल्स हमें मिली हैं कि एक तो इनके ताल्लुकात भी ठीक नहीं थे, दूसरा डिवोर्स का कोई मामला, तलाक़ का चल रहा था, और बच्चों की कस्टडी का भी कोई मामला था, लेकिन रहते इसी मेंशन में थे चारों। अब उनकी जो फैमिलीज़ हैं वो तो उस लड़के की फैमिली वो भी जिम्बाब्वे में है, इसकी अभी जो बेचारे यहाँ बच्चियाँ और उनकी वालदा, उनका कोई पता नहीं कि उनकी फैमिली अभी किधर है, अभी बताया नहीं, पुलिस अनाउंस नहीं किया।
اس شخص کی گرفتاری کے لیے اب اپیلیں کی جا رہی ہیں کہ جناب وہاں سے جو ہے زمبابوے سے اس کو وہاں پہ ان کے ساتھ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے ہماری، یعنی یو کے کی ایکسٹریڈائٹ نہیں اس کو کر سکتے چونکہ کانٹریکٹ ہی نہیں ہے اس ملک کے ساتھ، لیکن اب اس کو اپیلیں کی جا رہی ہیں کہ آ کے خود کو حوالے کر دو. لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر اس نے خود کو حوالے ہی کرنا تھا تو پھر یہاں اس نے کیا کرنے، بھاگا ہی کس لیے؟ وہ پتہ نہیں اب آئے گا نہیں آئے گا، کیا معاملہ ہوا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کتنا المناک واقعہ ہے. بیوی بیٹیاں اور جناب خود یہاں سے زندگی چھوڑ کے فرار، اور ہے بھی برٹش ہے، برٹش پاسپورٹ پر ہی اس نے ٹریول کیا ہے. مطلب یہ بھی نہیں کہ کوئی باہر جائے، مطلب اسٹیبلش لائف تھی ان کی. ظاہر ہے یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ 2 بیڈ کا گھر لینا ہو تو اچھا خاصا انسان کی محنت لگتی ہے، اور پھر اتنا بڑا مینشن لینا ہو تو ظاہر پتہ نہیں کتنی طویل محنت ہوگی جو اس نے منٹوں میں اجاڑ کر رکھ دی. گھر بھی اجاڑ لیا، اپنا زندگی بھی اجاڑ لی. اب خود فرار کی زندگی نہ بھی آئے یہاں پر، یہ چھوڑنے والے تو ہے نہیں، یہ تو کسی نہ کسی طرح واپس بلا کے رہیں گے. یہ میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں کہ کسی نہ کسی طرح چاہے یہ انٹرپول کو بیچ میں لائیں، کچھ بھی کریں، لا کے چھوڑیں گے، یہ 100% ہے. اور یا اگر وہ نہ بھی پکڑا گیا، وہاں سے بھی کہیں اور نکل جاتا ہے تو ساری زندگی فرار ہی ہے لائف میں، اب اور کچھ نہیں ہے. اب المناک واقعہ سامنے آیا، میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. اپنا خیال رکھیں، مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.